भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव चरम पर है। चीन ने अपने चिर परिचित अंदाज में मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार फिर एलएसी पर विवाद की पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर ही डाल दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि वह 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। चीन के इस बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने बैठक में साफ कर दिया है कि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह तैनात है और भारत क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अड़िग है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस के विधायक निनांग इरिंग ने दावा किया है कि जिस वक्त मास्को में भारत चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता चल रही थी, उसी दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल सीमा पर 5 युवकों का अपहरण कर लिया। विधायक ने कहा कि चीन की इस हरकत से गलत संदेश गया है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। अब चीन को माकूल जवाब देना होगा। हालांकि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और किसी भी देश के खिलाफ युद्ध की बजाय शांति वार्ता से हल निकालने में भरोसा रखता है। इसी का एक बार फिर उदाहरण देखने को मिला है। सीमा पर जारी गतिरोध के बाद भी भारतीय सेना के जवान उत्तरी सिक्किम में रास्ता भटके चीनी नागरिकों को देखकर मदद करने और मानव धर्म निभाने में पीछे नहीं हटे। दरअसल उत्तरी सिक्किम के पठार क्षेत्र में करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर चीन के 3 नागरिक रास्ता भटक गए। इनकी परेशानी को देख भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए चिकित्सा सहायता, ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े दिए। इतना ही नहीं, सेना ने उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए उचित रास्ता बताया और मार्गदर्शन किया। कपकपाती ठंड और रास्ते से भटकने की पीड़ा के बीच भारतीय जवानों ने उनकी न सिर्फ मदद की, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से इस विपत्ति से बाहर निकाला। इन 3 चीनी नागरिकों में महिला भी शामिल थी। भारतीय सेना की यह मदद इसलिए भी अहम है क्योंकि भले ही सीमा पर चीनी सेना के साथ उनकी तनातनी है, मगर मानव धर्म का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। बहरहाल भारत चीन के बीच तनाव बरकरार है। वहीं भारत चीन को माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।